वरहमतुल्लाह। चाहते सब है कि बगावत हो ज़रूरी, लेकिन चाहते सब है कि बगावत हो ज़रूरी, लेकिन सोचते यह है कि आगाज़ कोई और करे। मेरे बुनकर समाज के लोगों, बुनकर मजदूर विकास समिति, इस संस्था का जो गठन हुआ है, हमारे समाज जो दबा कुचला समाज है, हर एतबार से जो पीड़ित प्रताड़ित किया जा रहा है, इस समाज को आगे बढ़ाने, समाज में फैली हुई बुराइयों को ख़त्म करके समाज को एकजुट और मजबूत करने के लिए बनाया गया है। हम देखते हैं, क्योंकि इसमें हम पिछले 12 सालों से काम कर रहे हैं, कि आज समाज के अंदर तादाद के एतबार से आप मुसलमानों में सबसे ज़्यादा हो, पैसे में भी अल्हम्दुलिल्लाह आप किसी से कम नहीं हो, तालीम और दीनदारी के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह दीनदारी के मामले भी में कम नहीं हो, मगर जब इत्तेहाद और इत्तफाक की बात आती है तो आप कहीं भी नहीं हो। और अगर मैं हकीकत बात बोलूं, जो दलित समाज है आज हमारी सामाजिक और राजनीतिक सोच उनसे भी कई गुना ज़्यादा निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। और जो समाज सामाजिक और राजनीतिक तौर से पिछड़ जाता है, उसके साथ अत्याचार जुल्म जाती होती है और उसे हक अधिकार नहीं मिलता। तो इसीलिए हमने अपने जिम्मेदारी को समझा, अपनी कौम अपने समाज के गम को समझा, दिक्कत परेशानी को समझा, आपके बीच में निकल कर के आए हैं। आप लोगों के मोहल्लों में, गलियों में जा कर के, कस्बों में जा कर के समाज को संगठित, समाज को बेदार करने और समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? कि हम लोग जिस हक अधिकार से वंचित हैं, जो हक अधिकार हमें नहीं मिल रहा है, वो हक अधिकार हमारा मिल जाए इंशाअल्लाह ताला। अगर आपने जिस दिन भी अपनी एकता की ताकत को पहचान लिया, उसी दिन आपका हक अधिकार जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। और बड़ा सा बड़े अधिकारी किसी भी डिपार्टमेंट का हो, इंशाअल्लाह ताला आपके साथ जुल्म जाती नहीं कर सकते। क्या वक्त की ज़रूरत है कि नहीं है? आज छोटे से छोटे समाज संगठित है, जो एक इत्तेहाद है उनके अंदर, अगर नहीं है तो हमारे समाज के अंदर भी आज किस कदर बिजली विभाग, हथकरघा विभाग द्वारा हमारा शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, हो रहा नहीं कि हो रहा है। कोई भी राजनीतिक दल, क्योंकि जो समाज बिखरा हुआ होता है उसका कोई वजूद नहीं होता, और जिसका वजूद नहीं होता उसे कभी इंसाफ नहीं मिला। कोई भी राजनीतिक दल हमें सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी देने के लिए तैयार है क्या? बताइए, नहीं है, क्योंकि हमने अपना वजूद खो दिया। इसीलिए मेरे भाइयों, हमें अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा, अपने आप को संघर्ष करना पड़ेगा, अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा, अपने आप को संगठित करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम सब अपना हक अधिकार पा सकते। खड़े होंगे कि नहीं होंगे? भाई जागना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इंशाअल्लाह ताला बुनकर मजदूर विकास समिति पूरी ईमानदारी और सच्चाई से कौम की हमदर्दी में काम कर रही है और कौम को मजबूत करने का इंशाअल्लाह ताला काम करती रहेगी। नेता बहुत है आपके, आज नेता की ज़रूरत नहीं है, एक ईमानदार और कौम का दर्द रखने वाले लीडर की ज़रूरत है कि नहीं है? जब इलेक्शन आते हैं, कितने लीडर हमारे बीच में आते हैं? आते नहीं आते? हमारे रहनुमा, कौम के हमदर्द हैं, तरह तरह के वादे करते हैं, और राजनीतिक दल हमसे बड़े बड़े लुभावने वादे करते हैं, मगर जब सत्ता में आ जाते हैं कोई पूछता जी हमें? क्यों नहीं पूछता? क्योंकि हमें ताकत नहीं है, हमारे एकजुटता नहीं है। कुछ राजनीतिक दलों ने हमें बंधुआ वोट की तरह इस्तेमाल किया है। उन्हें पता है कि तुम इनके पास वोट मांगने भी नहीं जाओगे तो ये तुम्हारे अलावा किसी और को वोट देने का काम नहीं करेंगे। इसीलिए मेरे भाइयों, हमें जागना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। अगर इसी हालत में हम रहें तो आने वाली नस्लें बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारी नस्लों जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उसे हमें ख़त्म करना पड़ेगा। किसी शायर ने खूब शेर कहा है, किसी को क्या गरज है कि आए तुझे गिराने को, किसी को क्या गरज है कि आए तुझे गिराने को, तेरे आमाल ही काफ़ी है तेरी हस्ती मिटाने को। बताइए आज हमारे अंदर किस कदर रस्म रिवाज फैली हुई है। आज हम अपनी गाड़ी कमाई रस्म रिवाज में लगा करके तबाह और बर्बाद करने का काम कर रहे हैं।
कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अरे वो समाज आखिर कैसे तरक्की कर सकता है जिस समाज के बच्चे तालीम से ज़्यादा उसकी ब्याह शादी पे खर्चा होता हो? इसीलिए हम सबको चाहिए कि अपने रस्म व रिवाज को छोड़ करके अपनी गाड़ी कमाई को बचा करके अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करें, अपने बच्चों को बेहतर तालीम एजुकेशन दिलाने के लिए काम करें, तभी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का भला हो सकता है। और आप लोग संगठन से जुड़िए, संगठन को मजबूत करिए। मैं आपके बीच में वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपका किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी बिजली हो कोई भी हो, आपका रत्ती भर भी शोषण नहीं कर सकता। उसकी जिम्मेदारी हमारी है कि जहाँ भी इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्टर नाजिम अंसारी आपके आपसे आगे चलने का काम करेगा। और जहाँ भी कौम समाज के पसीना की एक बूंद करेगी, नाजिम अंसारी अपना खून बहाने का काम करेगा। मगर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, अगर मैं भी पूरी ईमानदारी सच्चाई से आपके लोग आपकी हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा हूं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि पूरी ईमानदारी और सच्चाई से संगठन को हर एतबार से मजबूत करने का, संगठन का साथ देने का काम करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? भाई आज इंशाअल्लाह ताला ये छोटी मीटिंग नहीं है, ये इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ी तंजीम बनने जा रही है। लाखों लोग इंशाअल्लाह ताला आपके संगठन से जोड़ने का काम मैं कर चुका हूँ। हो के जब हम निकले, गांव-गांव में गए, लोगों को बेदार करने का काम किया, तो इंशाअल्लाह ताला बड़ा कारवां बड़ा खड़ा हो गया। किसी ने खूब शेर कहा है, अकेला चलाता मंजिले जानिबे और, अकेला चलाता मंजिले जानिबे और, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता चला गया। तो इसीलिए मेरे भाइयों, हम सबको तन मन धन से इस संगठन का साथ देना है और आपके हक अधिकार की, आपके हर मसले को उठा करके उसे हल करने का काम इंशाअल्लाह ताला ये आपका भाई, आपका बेटा करने का काम करे। तो सब लोग हाथ उठा करके कहो कि इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी ज़िंदगी बाकी है, पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ संगठन को आगे बढ़ाने, कौम की मजबूती के लिए काम करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? दोनों हाथ उठाकर इंशाअल्लाह ताला कि हमें इंशाअल्लाह ताला समाज को जो हक अधिकार नहीं मिल रहा है उसको हासिल करने का काम करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आपको किसी भी एतबार से संगठन से कोई भी इंशाअल्लाह ताला शिकायत का मौका नहीं आने दिया जाएगा। बस एक शेर के साथ मैं अपनी बात को पूरी करूँगा। मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊँगा, मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, और हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। और कहाँ है वो लोग जो ये कहते थे कि, कहाँ है वो लोग जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।